हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 22 जुलाई के हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करते हैं और जानेंगे इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। तो जैसा कि आप लोगों का हम हर वीडियो में ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें अगर प्रॉफिट हो रहा है या उनके लिए हेल्पफुल क्लास हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें। ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं किया है कि किसी ने भी एक कमेंट किया हो या मेरे पास ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन आई हो। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं कि फिसू कह सकते हैं या FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भारत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो इसमें ये भारत ने कांस्य पदक जीता है। बात करें कि भारत ने बर्लिन जर्मनी में फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीता है। भारत में मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। श्रीहरि नटराज ने 49.46 सेकेंड में पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय का तोड़ दिया है। और बात करें कि उन्होंने 2008 में गुआंगझो एशियाई खेलों में निर्धारित 49.47 सेकेंड में 16 वर्षीय रिकॉर्ड को बिरदवाल खदे को तोड़ दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि शक्ति श्री कार्यक्रम लॉन्च करने वाली कौन सी राज्य सरकार है। तो ये ओडिशा की राज्य सरकार है। ओडिशा की बात करते हैं, ये ओडिशा सरकार की शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा घोषित यह किया गया है। कार्यक्रम को निम्न में लागू किया जाएगा। कौन कौन से इसके दो पार्ट हैं कि ये सभी 16 विश्वविद्यालय, बात करेंगे उड़ीसा की तो उड़ीसा में 16 विश्वविद्यालय हैं, ये सभी में लागू होगी। और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 730 सरकार और सहायता प्राप्त कॉलेजों में होगी। ठीक, ये कॉलेज या कह सकते हैं 12th तक के जो कॉलेज होते हैं वहाँ तक की है बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत 3 गोल्ड के साथ IMO 2025 में चमका है। यह विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये 7वें स्थान पर रहा है। बात करें कि भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2025 में 3 पदक जीते हैं, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। यह आयोजन सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। परिणामों की घोषणा जो की गई ये मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा की गई। भारत 2025 में विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर रहा है। 252 अंक में 193 उच्चतम स्कोर मिला है इसको भारत को। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। तो ये असम राज्य सरकार ने शुरू की है। कौन सी दूध सब्सिडी योजना। बात करें कि असम सरकार ने डेयरी किसानों के लिए एक दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 5 प्रति लीटर दूध की सब्सिडी मिलेगी। प्रसंस्करण के लिए सरकार सहकारी समितियों को दूध प्रदान किया जाना चाहिए। इस योजना के उद्देश्य के डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना, किसान आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में एक डेयरी क्रांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए ICC ने किसे चुना है। तो ये इंग्लैंड को चुना है। इंग्लैंड 2027, 2029 और 2031 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 25वां
2500वां यानी 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। बात करें इसके विषय में कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने अपना 2500वां इलेक्ट्रिकल इंजन तैयार किया है। यह इंजन WAP-7 श्रेणी का है जिसकी क्षमता 6000 हाउस पावर की है। BLW में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन 2017 में शुरू हुआ था। यह उपलब्धि केवल 8 वर्षों में हासिल की गई है। BLW को हाल ही में मोजाम्बिक को इंजन निर्यात किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में BLW ने 472 इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया है। कितने, यानी एक साल में देख सकते हैं कितने, 472 इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया है। किसने? अपने देश भारत ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनाहत सिंह कहिरा ने विश्व जूनियर स्वैग में भारत का नेतृत्व किया है। पहला कि 17 वर्षीय अनाहत सिंह काहिरा ने 2025वां विश्व जूनियर स्लैक्स चैंपियनशिप में 12 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। टूर्नामेंट ब्लैक बॉल स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित किया गया था जिसमें 234 शीर्ष अंडर 19 खिलाड़ी भाग ले रहे थे। भारत के एकल वर्ग में 6 पुरुष 6 महिला खिलाड़ियों का मैदान में उतारा गया था। भारत के उसी तक कोई व्यक्तिगत जूनियर विश्व क्लब खिताब नहीं जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि GBF क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। तो जैव विविधता पर वैश्विक समझौते को 2022 में COP15 द्वारा जैव विविधता को पर कन्वेंशन में अपनाया गया था। इस पेरिस एग्रीमेंट फॉर नेचर के रूप में प्रसारित किया गया था। GBF 4 वैश्विक लक्ष्य 23 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 23 लक्ष्यों को आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश को आधा करना और हानिजनक सब्सिडी में $500 बिलियन प्रति वर्ष की कमी शामिल की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि PMKVY के अंतर्गत मुंबई में साइबर कौशल केंद्र का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मुंबई में कांदिवली में साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उन्नत साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा DSCI और क्रेडियल फाउंडेशन के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया। डिजिटल कौशल साइबर सुरक्षा की नौकरी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह डिजिटल इंडिया का समर्थन करता है और साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केरल के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड BS का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कितने वर्ष में? 101 आयु की वर्ष में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता BS आयुनतंजन का निधन हुआ है। CPI से अलग होकर CPM बनाने वाले समूह के अंतिम जीवित सदस्य थे। वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चों की जीत दिलाने के लिए 2006 में मुख्यमंत्री बने। 2011 तक सेवा की। 18 वर्ष की आयु से पहले कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल थे। 44 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने और 82 वर्ष की आयु में ये मुख्यमंत्री बने। तो ये हो गए हमारे 22 जुलाई के करंट अफेयर। और अगर आपको क्लास सफिशिएंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।